अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जैसे कि बताया है, हमने इससे पहले हॉल रोड भी कवर किया है। अब हम अनारकली मार्केट में मौजूद हैं। ये लाहौर की एक मशहूर मार्केट है। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर अमूमन आते हैं शॉपिंग करने। तो हमने कहा क्योंकि हम लाहौर में एक पल्स की फील ले रहे हैं कि लाहौर क्या सोचता है अगले इलेक्शन के लिए, कि वो किसको वोट करना चाहता है। ये आज 20 अक्टूबर है, जुमे का रोज़ है। कल मियां नवाज शरीफ साहब भी वतन वापस आ रहे हैं 4 साल बाद। तो पूछेंगे लोगों से कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बारे में क्या सोचते हैं, अगले इलेक्शन में किसको वोट करना चाहते हैं और पिछले इलेक्शन में उन्होंने किसको वोट कर रखा है, ताकि आपको आइडिया हो कि कितने % लोगों ने पार्टी स्विच की है और कितने % चांसेस हैं कौन सी पार्टी लीड कर रही है। ज़रा लाहौर की एक पल्स मिले तो उसके लिए हम लाहौर में मौजूद हैं। तो अब ज़रा आगे आते हैं और दूसरे लोगों से भी यहाँ पे अनारकली में पूछते हैं कि लोग क्या सोचते हैं अगले इलेक्शन के बारे में और मियां नवाज शरीफ को लेकर क्या कहते हैं। 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं आप उनकी वतन वापसी? भाई जितने कर्जे पाकिस्तान पे चढ़े हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई ऐसा प्रोग्राम होगा या अलादीन का चिराग होगा जिससे पाकिस्तान के मसले हल हो जाए। अगले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे ये वक्त बताएगा, अभी फैसला नहीं किया। लेकिन फिर भी कोई अभी तक जो टिल्ट किस तरफ? अभी तो मैं सच्ची बात बताऊँ आपको, किसी को नहीं डालना मैंने। पिछले इलेक्शन में किसको डाला था? पीपल्स पार्टी को। तो क्या पीपल्स पार्टी से मायूस हो गए, उनको अगली दफ़ा वोट नहीं कर रहे? ज़ाहिर है पंजाब में उनकी गवर्नमेंट नहीं आ रही तो फिर क्या करें। अगर आती तो ज़रूर डालता जाकर। अगर उनका कैंडिडेट कोई हुआ मेरे इलाके में तो शायद उनको ही डाल दूँ। 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, उनकी वतन वापसी पर क्या कहेंगे? वोट तो सर इमरान खान वतन देना। यह जो मर्जी आ गए ने टुर गए ने, अगे जमाए ने सारे। इमरान खान ने फलस्तीन की गल की, बड़ी अच्छी की है। किसी होर हुक्मरान ने नहीं इस तरह की गल की। अच्छा, पिछले इलेक्शन में किसको वोट किया? इमरान खान। और इमरान खान को वोट करने की वजह? ठीक गल करता है, जो इत्थे करता वही सारे दे अगे करता। अमेरिका जाके भी वही गल करता, टट जाता अपनी गल ते। सानू छड्ड के नहीं जाता, नवाज शरीफ सानू छड्ड के टुर जाता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या तासुरात हैं आप उस बारे में? सर देखें, हमारी सुप्रीम कोर्ट्स ने उनके खिलाफ एक्शन लिए हुए थे और उनको सज़ा याफ्ता है वो। तो सज़ा याफ्ता मुजरिम जब पाकिस्तान आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का इस्तकबाल करना चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान में आजकल लॉज 2 तरह के चल रहे हैं, और सिविलियंस के लिए और लॉज हैं और हमारे अपर क्लास के लिए और लॉज हैं। अच्छा, अगले इलेक्शन में वोट किसको करें? वोट मैंने किसी को नहीं देना। पिछले इलेक्शन में किसको दिया? पिछले इलेक्शन में कासिम के अब्बा को दिया। तो इस दफ़ा क्यों नहीं कासिम के अब्बा को कर रहे? क्या मायूस किया कासिम के अब्बा ने, क्या क्यों नहीं कर रहे? कासिम के अब्बा जी को अगर इलेक्शन में इजाज़त देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर उनको वोट देंगे। उनके कैंडिडेट को नहीं करेंगे अगर वो किसी को खड़ा करेंगे? सर देखें, डेमोक्रेसी अगर होगी तो ज़रूर वो आएंगे, अगर नहीं होगी तो वो नहीं आ सकेंगे। और पीटीआई को वोट करने की वजह क्या होती है? सर पीटीआई को वोट करने की वजह देखें, किसी भी सियासी जमात को वोट करने की वजह उसकी ही परफॉर्मेंस होती है। तो पीटीआई की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है 3 सालों में। 2 साल तक कोरोना के थे। अगर किसी भी पेंडेमिक सिचुएशन में अगर कोई हुकूमत काम करती है तो वो उसके मेरा ख्याल पूरी दुनिया ने इमरान खान की तारीफ़ की है। अगर उन्होंने काम अच्छा किया तो उनको वोट देना चाहिए। 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं उस बारे में? नवाज शरीफ डील के नतीजे में गए थे और डील के नतीजे में वापस आ रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है। पहले जिस तरह इमरान खान को लाया गया, अब उसी तरह अब नवाज शरीफ को लाया जा रहा है और हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगले इलेक्शन में वोट किसको करेंगे? इस इलेक्शन में अगर आपको लगता है कि वोटिंग अगर सही तरीके से होती है तो मैं इंशाल्लाह पीटीआई को वोट करता, कासिम के अब्बा को वोट करता। पिछले इलेक्शन में किसको वोट किया था? पिछले इलेक्शन में मेरा वोट नहीं आया था। नहीं था। तो पीटीआई को वोट करने की वजह क्या है? पीटीआई को वोट करने की वजह मेरे ख्याल से उनका इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होने है। क्योंकि देखें, कोई भी जो आर्मी होती है, फ़ौज होती है, वो एक रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए होती है, ना कि उस पर हुक्मरानी करने के लिए। पाकिस्तान में हमारी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कहना पड़ रहा है मुझे, जो हमारी फ़ौज है यहाँ पे हमें उनसे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ना कि उन्हें हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो यहाँ पे हैं। 4 साल बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, उनके बारे में आपके क्या तासुरात हैं?
उनके बारे में ये तासरात आना नहीं चाहिए उनको, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब अगर वो आ ही रहे हैं तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जहाद पे जाना चाह रहे हैं, तो वो जहाद पे जाके शरीक हो जाएं। और अगले इलेक्शन में वोट आप किसको करेंगे? ऑब्वियसली इमरान खान। पिछले इलेक्शन में किसको किया? इमरान खान। और इमरान खान को वोट करने का क्या वजह होती है आपकी? हम मोहब्बत करते हैं इमरान खान से, बस इमरान खान। 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं इनके बारे में? तो किस लिए आ रहा है? आगे 35 साल में उसका पेट नहीं भरा जो अभी आ रहा है। अगले इलेक्शन में वोट किसको करेंगे? हम वोट पीटीआई का है। पिछले इलेक्शन में किसको किया था 2018 में? पिछली में भी पीटीआई को दी है, आगे उससे पहले इनके पीछे ही लगे रहे हैं। ये पीपल पार्टी है ये। हाँ, अच्छा, और पीटीआई को वोट करने की क्या वजह होती है आपकी? वजह ये है कि चलो जो कुछ भी है मुल्क तो संवार रहा है ना। इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा कर किया दिया, सब कुछ बेच दिया है। मुल्क में रहा क्या है? इदारे सब बेचे पड़े हैं, कोई इदारा अपने काबू में नहीं है, सब सिफारशी अनपढ़ लोग बैठाए हुए हैं ऊपर। 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं उनके बारे में आप? सर जी, नवाज शरीफ साहब अब वापस आ रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये दिलेर होता तो ये उसी टाइम आता जिस तरह इमरान खान ने सामना किया है इस तरीके से, तो ये आके उस टाइम सामना करता तो फिर इसको लोग लीडर भी मानते। ये तो न्यूट्रल ने जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने मुकमुका किया हुआ है। हमें पता है इमरान खान को ये नाहक जिस तरह भुट्टो को सज़ा दी थी, इन्होंने इस तरह उसको भी सज़ा दे देनी है। और ये अगर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बैठाना ही है तो मैं तो ये एस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश करूँगा आपके चैनल के तवज्जो से कि मेहरबानी करके जो इलेक्शन के ऊपर अरबों रुपये खर्चा आता है, हमें पता है कि आप लोग फ्रॉड कर रहे हैं, वो खर्चे से बचाएं, आप डायरेक्ट उसको वज़ीर आज़म बना लें। अगले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे आप? इंशाल्लाह सर जी पीटीआई। पिछले 2018 के इलेक्शन में किसको वोट? पीटीआई को। और पीटीआई को वोट करने की वजह क्या है? सर जी देखें, पीटीआई एक चेंज का नाम है, उसने हम नज़रियाती लोग हैं। उसके बाद ये जो मूर्ति सियासत आ रही थी इनकी ख़ानदानों से चली आ रही थी, हमने उसको ख़त्म किया इमरान खान साहब ने। हम चेंज नहीं, मैंने MBA किया हुआ, देखिए मैं बेरोज़गार हूँ, तो हम चाहते हैं कि हमारे खुद मुख्तार हो, और वही बंदा है। इस टाइम इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है, फ़लस्तीन के लोग इमरान खान की डिमांड कर रहे हैं कि उसे एक दिन के लिए बाहर निकालें। वो मर्द मुजाहिद है, इंशाल्लाह हम उसको वोट देंगे और इंशाल्लाह हम उसके साथ ही खड़े हैं। ये इसका कल वाला जलसा भी इसका फलाप होगा। ये जिस तरीके से लाया जा रहा है, ये आवाम का पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके एस्टेब्लिशमेंट से मैं दरख्वास्त करूँगा ये वाला पैसा आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च करें। 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में आप? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ? ਇਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, अदालत ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। अगले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? इमरान खान को। पिछले इलेक्शन में किसको किया था? इमरान खान को। और इमरान खान को वोट करने की वजह क्या होती है? ਬਸ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या तासुरात हैं आप इसके बारे में? लेकिन वही पुराने हालात जो पहले थे, लूट मार बस। लेकिन पीटीआई है। उस दौर में कारोबार भी थे, लॉकडाउन भी लगा हुआ था, लेकिन वो रिलीफ दे रहा था। तो अगले इलेक्शन में वोट किसको करेंगे? वोट पीटीआई का। पिछले इलेक्शन में किसको वोट किया था? पीटीआई को। और पीटीआई को वोट करने का क्या फैक्टर था, किस वजह से वोट करते हैं? बस वो बंदा ईमानदार है, बंदा ईमानदार है वो। 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या तासुरात हैं? तासुरात अच्छी बात है, उन्होंने काम किया है। अगर काम देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब ने काम किया है। मैं दिल्ली आता हूँ तकरीबन डेरा गुजर खां से, 400 रुपये का पेट्रोल लगता है, 30 रुपये दे के आ जाते हैं, 30 रुपये दे के चले जाते हैं। ये चीज़ें हैं, काम बोलते हैं उनके। तो अगर हम काम से देखें तो जारी बात है काम उन्होंने किया है। हाँ, अगर नारेबाजी पे देखें तो वोट तो शायद हमने भी इमरान खान साहब को दिया था, उन्होंने कुछ किया नहीं। अगले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? फ़िलहाल सही पूछें तो सोच रहे हैं, लेकिन अगर दिया तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे। और पिछले इलेक्शन में किसको किया था? पिछले इलेक्शन में भी नवाज शरीफ को ही किया था। तो नून लीग को वोट करने का क्या आपका बुनियादी फैक्टर? मैंने आपको बता दिया, काम, सिर्फ एक काम जी, बाकी बातें सब करते हैं जी। हमारी हिस्ट्री है, आप देख लें, जितना भी काम है वो नवाज शरीफ ने किया, उसके अलावा कोई है ही नहीं जिसने किया हो। 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या तासुरात हैं आपके इस बारे? जी, नवाज शरीफ आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। नवाज शरीफ आएंगे तो इंशाल्लाह ताला महंगाई बहुत कम हो जाएगी। और अगले इलेक्शन में वोट किसको करेंगी? अगले इलेक्शन में वोट हम लोग इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे। 2018 में किसको वोट किया था? 2018 को नवाज शरीफ को ही हम हर साल करते हैं।
और नून लीग को वोट करने की वजह क्या होती है? रूलिंग को वोट देने की वजह ये है कि इस दौर में और इमरान खान के दौर में बहुत फ़र्क है। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई इतनी नहीं थी जितनी इस दौर में, इसलिए हम लोग हर साल नवाज शरीफ को ही वोट देते हैं। नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? जो पहले कर गए बकाया अब करेंगे। वहाँ पैसे ख़त्म हो गए होंगे, दोबारा फिर इकट्ठे करने हैं और क्या करने हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, अगले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? अगला इलेक्शन होगा तो वोट करेंगे ना। जब होगा, जब भी किसको करेंगे? इसकी डेट कौन देगा, मुझे ये बताएं। चलिए अब, लेकिन जब भी हो, जनवरी में वो कह रहे हैं ना हो रहे हैं, तो कब इलेक्शन? जनवरी में हो रहे हैं ना, मोस्ट लाइकली किस पार्टी को वोट करेंगे? पार्टियाँ जब सारी आएंगी तो फिर वोट करेंगे जिसे हमारा दिल चाहेगा। लेकिन अभी दिल किसके लिए चाहता है? नहीं, ना इसको नून को, ना पीपल्स का पार्टी में खुद हूँ, लेकिन जो इन्होंने अलायंस करके पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क किया वो लोगों ने भी देखा है, ना पहले नून लीग ने पीपल्स पार्टी जो कुछ किया, अब जो कोई अच्छी पार्टी आएगी उसको करेंगे। अच्छी पार्टी अभी कौन सी लग रही है? हमें तो यही लग रही है इमरान खान की। 2018 में काम किया है, जो किया है, कोई बुरा काम किया है तो बताएं। 2018 में किसको वोट किया था? 2018 में मैं पीपल्स पार्टी में, लेकर मैंने पीटीआई को वोट दिया। और पीटीआई को चेंज के लिए कि देखो भाई कोई नया आए, कोई नहीं अच्छा काम हो। हम ये अनारकली में ना, ये हमारे देखो ना कितने बड़े दुकानदार हैं, ये आपने देखे कि अनारकली का हालत तो देखो, ये अपनी हालत नहीं सुधार सकता, किसी का क्या करेंगे। 4 साल बाद मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस बार? सर क्या करने आ रहे हैं? सबसे पहले तो सवाल है आप क्या करने आ रहे हैं? जब टाइम था, जब मौका था, मुल्क जब भी मुश्किलात में हुआ आप बाहर भाग जाते हैं। देखिए जी, मेरा कारोबार जिस मुल्क में होगा मैं तो उस मुल्क के बारे में सोचूंगा ना, तो ये तो नहीं होगा मेरा कारोबार अगर लंदन में मैं पाकिस्तान के बारे में सोचूं। ठीक है। और अगले इलेक्शन में वोट किसको करेंगे? सर इलेक्शन में वोट तो मेरे ख्याल में जो हालात जा रहे हैं वोट जिस मर्ज़ी को दे दें, पॉलिसीज़ नहीं बदलती इनकी, पॉलिसी मेकर्स कोई और हैं। लेकिन फिर भी किसको वोट किसको करेंगे? सर एक ही निडर लीडर आया था इमरान खान, जिसने बात भी की है, जिसने कौम मुत्तहिदा में अल्लाह मोहम्मद का नाम भी लिया और दुनिया को तड़ी भी लगा दी थी कश्मीर के मुतालिक। कोई हमारे मुल्क में मैली आंख उठा के देखेगा तो हमने एटम बम जोन से हैं वो शब बारात के लिए नहीं रखे। तो क्या और पिछले इलेक्शन में आपने किसको वोट किया? पिछले इलेक्शन में इमरान खान को वोट किया था, क्योंकि अब यंग जनरेशन, हम यंग जनरेशन है, हमें चेंज चाहिए। हमें चेंज कैसे चाहिए? हमें चाहिए कि यार अब जो जितने पुराने बंदे हो गए हैं वो उसी सोच के साथ जी रहे हैं, एक बिरयानी की प्लेट पे, ठीक है, हमारे पैसों से हमें ही खिला रहे हैं। अभी आप देखें नवाज शरीफ आ रहे हैं, उनके कारकुनान क्या ऐलान क्या कर रहे हैं जी, 1 to 5 देंगे बंदों को इकट्ठा करने के लिए। इसका मेजोरिटी उनके साथ नहीं है। हाँ, जो अभी भी कई लोग हैं, कई लोग उसको मानते हैं कि इमरान नवाज शरीफ आएगा हालात ठीक हो। इतना इन्होंने अल्लाह को याद किया होता तो अल्लाह कोई ना कोई फरिश्ते भेज देता। 4 साल बाद मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहना है, वैसे तो 4 साल बाहर हो रहा है, उसको ख्याल नहीं आया है, तो आज अचानक से वायरल लोग तो बेवकूफ़ है जो उसको वोट देंगे। आप किसको वोट करेंगे? अगर इमरान खान होता तो मैं उसे ही वोट करता, क्योंकि वो अच्छा लीडर है। तो अगर इमरान खान नहीं खड़े हुए लेकिन उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ, उनके कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे? उनके कैंडिडेट को वोट करेंगे, मगर ये है कि अगर इमरान खान होता तो करते, मगर हम वोट अगर मैंने किया तो इमरान खान को ही दूंगा, चाहे कैंडिडेट हो उसका, चाहे वो खुद हो। 2018 में किसको वोट किया था? 2018 में मैंने किया है इसको, इमरान खान को। और इमरान खान को वोट करने की वजह क्या? क्योंकि वो एक तो है कि बिला खौफ, वो बिना ये जो लिखी हुई स्पीच होती है ये अमेरिका में जाके वो बोलते हैं, ये इनका पिट्ठू हैं। जो इमरान खान है वो ओपनली बोलता है। 4 साल बाद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगी? वैसे उस बारे में क्या कहना, वो फिर से आवाम को लूटने आ रहा है, यही है ना। लोग पागल हैं, हम लोग फिर से उसको वोट देंगे, हमारी आवाम फिर से उसके जश्न मना रही है। और सच्चा है वो जेल में है। अच्छा, आप किसको वोट करेंगे अगले इलेक्शन? हम तो खान को ही करेंगे। ओके। और पिछले 2018 वाले इलेक्शन में आपने किसको वोट किया? खान को ही किया था जी। इमरान खान को वोट करने की वजह क्या? वजह क्या है, वो ईमानदार है और उसने हमें सिखाया है कि ईमानदारी क्या होती है। उसने हमें ज़हनी आज़ादी दी है कि हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम किसको चूज़ कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। ये वजह है इमरान खान के पीछे जाने की, ये वजह। और ना तो हमें नवाज शरीफ कुछ देता है और ना ही इमरान खान देता है, लेकिन क्या है कि हमारा जो हमारे बच्चों को उसने सिखाया है कि आप ज़हनी आज़ादी रखें
कि आपके ज़हन आज़ाद होने चाहिए, ग़ुलाम नहीं होने चाहिए। नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? सर पहली बात है वो आ रहा है तो कुछ सोच के ही आ रहा है। सोचना उन्होंने आवाम के बारे में नहीं है, अपने बारे में ही है। जैसे पहले सोचते हैं कि 5 साल आए, इलेक्शन लड़े, धांधली की, जीत गए, फिर हुकूमत की। अगर कोई इंसाफ तो खैर है नहीं इधर। अगर लेकिन अगले इलेक्शन में वोट आप किसको करेंगे? इंशाल्लाह हमारा तो लीडर हमारे अपने इलाके का है, मियाँ वाली का, इमरान हमारा कप्तान है। इंशाल्लाह मुर्शद साहब है हमारे। और 2018 में किसको वोट किया था? 2018 में हमने पीटीआई को दी। हम तो शुरू से पीटीआई को दे रहे हैं। हमारा गांव है तलागंग के साथ, तो मरम खान में डॉग गार्ड, उधर हमारा साथ सब उधर मतलब कि वो देते हैं, पीटीआई को ही देते हैं वोट। और पीटीआई को वोट करने की वजह क्या? पीटीआई की वोट देने की वजह यही है कि आवाम को शऊर आए। कोई ये पढ़ा लिखा बंदा है, ये जाहिल है, इनको तो पैसे की पड़ी हुई है बस। आवाम मर रही है भूखे के साथ। ये लोहार है, लोहारों ने कमी जो है उसको कमी पैसे के पीछे भागता है। ये पढ़ा लिखा बंदा है, ये एक बॉल सिर्फ साइन कर देता है उसको करोड़ों में जाता है। 4 साल बाद मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? उनके आने या ना आने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि इस मुल्क का निज़ाम हमारे पास ना 2 कुव्वतें हैं, एक फ़ौज है और एक अदलिया। यही कंट्रोल करते हैं, यही जिसे हीरो बना दें, यही जिसे मर्जी ज़ीरो बना दें। हमारा तो ना 66 ईयर का यही तजर्बा है। अच्छा, आप अगले इलेक्शन में वोट किसको करेंगे? वोट देखें जब इलेक्शन होगा, देखते हैं कब होता है। लेकिन अभी आपकी किसकी तरफ वो है कि इसको करना? तो देखें ना कि नवाज शरीफ आया है, इसको देखते हैं। और जो है अभी इमरान खान वो अभी जेल में है, क्या होता है, क्या हालात होते हैं, जो अच्छा होगा देंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ। सोच होती नहीं, कभी मुझे लग रहा है कि लाइक कल सुबह इलेक्शन हो तो आप किसको दे देंगे? देखो एकदम तो हो ही नहीं ना सकता, मैं भी दुनिया में रहता हूँ ना, पता नहीं जनवरी फरवरी में भी होता है कि नहीं होता है। लेकिन आप वैसे बताएं किसको वोट करेंगे? देखो ये वोट तो देखे जो उसने किया है इमरान खान, हम शुरू से ही नवाज शरीफ के साथ हैं, लेकिन जो उसकी पॉलिसी इमरान खान थी ना, वो इन्होंने अडॉप्ट नहीं होने दी और उस वजह से ही उसको निकाला है। अब वो आगे तो ठीक है, नहीं आया तो फिर ठीक है, हमने वोट नहीं देंगे फिर। अच्छा, अगर मैं सादा लफ्ज़ों में आप कह रहे हैं कि वोट इमरान को देना अगर हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो वोट ही नहीं? हाँ, नहीं देंगे। पिछले इलेक्शन में किसको वोट किया था? मैं शुरू से ही नवाज शरीफ को देता आया हूँ। और अब नवाज शरीफ को वोट ना करने और इमरान को वोट करने की क्या वजह? आपके सामने है, जो भी है करप्शन है, कैसे करप्शन करते हैं, इनका वे ऑफ जो है ना, ये लूटने का अंदाज़ है हर एक का अपना। इनके पास 30 साल तजर्बा हो गया है, इनकी स्टेब्लिश इनके हाथ में है, हर तरीके से ये कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन आवाम का नहीं सोचते। अगर आवाम का सोचे तो बेहतरीन है। हालांकि बिजनेसमैन रहे हैं, शुरू से अच्छे रहे हैं। वज़ीर आला जब आए थे, मैं भी जब जिनके साथ था, उसके बाद इन्होंने पॉलिसी अपनी चलाई हैं, लेकिन पॉलिसी से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। जी नाज़रीन, ये आपने अनारकली में लोगों की राय सुनी कि लोग किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं। एक यहाँ पर यह है कि कोई एक बाज़ार था, कपड़ों की दुकानें थी, तो यहाँ पर हमें शुक्र है ख़वातीन की भी काफ़ी तादाद मिली जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया। और आपने देखा कि इस अनारकली मार्केट में जो हमने किया है लोगों से बातचीत, उसकी परसेंटेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस जमात के ज़्यादा वोटर हैं। आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर जो फिगर्स हैं, उसमें पीटीआई सबसे ज़्यादा उनके आपको वोटर्स नज़र आएंगे। आप उनका नंबर देख सकते हैं। जबकि दूसरे नंबर पे अगर आप आएँ तो आपको नून लीग की भी एक अच्छी खासी बड़ी तादाद नज़र आती है जो नून लीग को वोट करना चाहती है। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में भी लोगों के मिले जुले तासुरात हैं, वो भी आपने सुने होंगे। अब हम अगले मरले में लिबर्टी मार्केट में आपको लेके जाएंगे, अगली एपिसोड में दिखाएंगे, क्योंकि लिबर्टी रिलेटिवली एक ज़रा अपर स्केल की मार्केट है, तो ज़रा वहाँ से आइडिया होगा कि जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास है वो क्या सोचती है अगले इलेक्शन को लेकर। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।